सेल्फिश ठीक है, सेल्फिश हो बट अपनी इंसानियत मत भूलो। हाँ, बोल रहे हो कि नहीं यार हमारा भी एक फ्यूचर है। एंड अगर हम नहीं बोलेंगे गलत को गलत तो फिर उसको लोग भी नहीं बोलेंगे। तो अरबाज आके बात भी करता था, इंस्पायर भी करता था, बट आई वाज वेरी शॉक्ड। मैं बोल देती हूँ। नहीं, आई वाज वेरी शॉक्ड व्हेन आई गॉट टू नो कि दूसरा लव कनेक्शन स्टार्ट हो गया। आई वाज वेरी शॉक्ड बिकॉज मुझे तो स्प्लिट्स में बिलीव हो गया था कि ही हैज़ समथिंग फॉर नायरा, क्योंकि मुझे पर्सनली उसने टिकट टू फिनाले वाले टास्क में बोला भी था कि शुभी तू औरंगाबाद से होते हुए जाएगी तो मैं नायरा के लिए कुछ भेज दूंगा बैंगलोर जब जाएगी, बिकॉज आई ऑल्सो कीप ट्रैवलिंग टू बैंगलोर अ लॉट। जब मुझे बाद में पता चला दैट ही हैड अ गर्ल आउटसाइड, आई वाज वेरी शॉक्ड। सो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था कि फिर से दूसरा एंगल स्टार्ट हो गया है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जो बिल्कुल लास्ट के 2-3 दिन थे जब हम विला में थे, जब ये वाले शूट्स हो रहे थे, खुलासा वाले शूट्स, डू यू रिमेंबर दैट? सो देयर वाज लाइक आई थिंक 10-15 लोग होंगे शायद विला में, मे बी लेस। एंड एक ये शूट शुरू हो गए थे जिसमें दे वर डूइंग दिस खुलासा शूट्स कि इनकी क्या सीक्रेट्स हैं। तो हमारी नहीं थी इतनी इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स हम सबकी, बट दैट इज़ व्हेन अरबाज इज दिस सीक्रेट केम आउट दैट यू नो आई हैव समबडी वेटिंग फॉर मी। सो एक्चुअली वी वर ऑल अ लिटिल बिट लाइक क्या बोले अब हम। मुझे फनी ये लगा कि जब पॉडकास्ट में उसने कैसे खुलेआम बोला कि आई लव माई गर्लफ्रेंड जो भी XYZ है, एंड देन अब जो शो में चल रहा है निकी के साथ जो भी है, तो मेरे को ऐसा था कि या तो मतलब ये बाहर ना बोला होता ऐसा कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर वहाँ जाके क्लोज भी हो रहे हो और फिर बाहर बाहर बोल मतलब एक्सेप्ट भी कर रहे हो कि मेरी गर्लफ्रेंड है और फिर वहाँ जाके आप क्लोज भी हो रहे हो। अब कमेंट हम इसलिए नहीं कर सकते, अगर वो लोग ओके हैं इस चीज़ से तो हम क्या ही बोले भाई, जब उस बंदी को दिख रहा है सब कुछ। स्प्लिट्स में ये हुआ उसने नायरा के साथ करा, या नायरा को क्लैरिटी रखता। कोई नोट देख रही होगी ना इन चीज़ों को, अगर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कभी कभी रील्स देखते हैं ये है चीज़ें, आई एम श्योर दैट पर्सन शी इज़ लुकिंग एट दिस कॉन्टेंट ऑन अ रोल, उनको ज़्यादा पता होगा इन चीज़ों के बारे में, तो हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। इफ़ दैट पर्सन हैज़ द नॉलेज एंड दे आर ओके विद इट, हमारा क्या बोलना बनता है? मतलब We don't मेरी even know नज़रों में that गलत person. है, जो भी हो रहा है वो गलत ही है। अगर मैं देखूँ कि जेन्युइनली अगर कोई बाहर उसकी बंदी थी या और अब वो निकी के साथ है, मेरे लिए तो भाई गलत ही है वो चीज़। आई डोंट सपोर्ट दैट। सकते वाली But चीज़ it's just मुझे like, वही हाँ। इसीलिए मैं बोल रही थी कि हम लोग इसलिए बोल सकते हैं, हमको बोलना चाहिए बिकॉज एज कंटेस्टेंट्स पीपल लुक अप टू व्हाट आई से, एंड अगर हम नहीं बोलेंगे गलत को गलत तो फिर उसको लोग भी नहीं बोलेंगे। तो आई फील व्हेन एवर समथिंग इज रॉन्ग, ये नहीं बोल सकते कि गलत है, हम उस लड़की को कुछ नहीं कह सकते ना, उससे क्या बोल सकते? बोल सकते, बट आई एम सेइंग कि दैट इज रॉन्ग, लाइक हिम डूइंग दिस अगेन इज रॉन्ग। जो वो कर रहे हैं वो तो गलत ही है, बट जो वो सब कर रहे हैं और वो मतलब वो सब ओके हैं तो फिर दूसरे बंदे को भी बुरा नहीं लगेगा उनके लिए, ये कहने वाली बात है। Influence from what you do as because now we are influencers, creators or contestants, whatever you say, but people get influenced when we do or say something. So I think wrong influence is very dangerous for the world. एंड मोर ओवर दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि देखो तुम लाइफ में या शो में बढ़िया कर रहे हो, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, पर तुम्हारे अच्छे करने से और लोगों को नुकसान हो रहा है ना, तो वो गलत है। कि मतलब मान लो कि वो नायरा को बोल देता कि भाई देख यू नो विल प्ले द गेम, है ना, कि हम लोग फिर जाके क्लियर रखेंगे कि दोस्त हैं या जो भी हैं, और फिर नायरा इफेक्ट नहीं होती, या फिर अगर जो भी निकी है शायद, तो अगर उसको भी शायद पता लगेगा, वो अगर इफेक्ट ना हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम शो के अंदर दोस्त बन के रहो, साथ में रहो, जीतो, पर अगर आप दूसरे इंसान को लीड ऑन कर रहे हो, है ना, बोल रहे हो कि नहीं यार हमारा भी एक फ्यूचर है, समझ रहे हो, और फिर वो कर रहे हो, देन दैट इज़ रॉन्ग। वरना तो दोस्त बनाओ यार, शो जीतने के लिए बंदा यू नीड अ पार्टनर, राइट? एंड लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि My point here is that unfortunately or fortunately for us, the main audiences of these shows are very young people. It's people that can be influenced. तो हमें फ़र्क पड़ना चाहिए, और हमें फ़र्क पड़ता है that क्या हो रहा है हमारे साथ में, जो लोगों ने शो किया वो आगे क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, it is not people who are already grown up who have their opinions set and sorted. It is people somewhere who look up. If not to me, then maybe to Shubhi. If not to Shubhi, then maybe to Himanshu. Or if not to Himanshu, then maybe to Ishita. But whoever is looking up, if they see कि okay, this is happening, they, if not openly, they'll say it subconsciously. They may start thinking it is something कि हम कर सकते हैं. तो she is right. मतलब लाइक एट द एंड वो यही सब दिखा रहे हैं ना कि रिलेशनशिप प्यार सब मजाक ही है, कि आप बाहर भी चला सकते हो, अंदर भी चला सकते हो, गेम के आपका मन करे उसके साथ भी हो सकते हो, के बाद एक हाँ। चला सकते हो, वो which I चीज़, think is हाँ, वो आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं अरबाज का जो गेम जो है कहीं ना कहीं एक वो लव एंगल ही उनका एक मेन गेम है, उनका कंटेंट ही एक लव एंगल है, मतलब जिस शो में वो जाते हैं वहाँ पे लव एंगल बन जाता है। आई फील हाँ ये कहीं ना कहीं सच है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही इट्स नॉट द वे टू गो इन अ शो। स्प्लिट्सविला में ठीक है, कहीं ना कहीं मान सकते हो आप वो करोगे, इट्स अ लव शो, ठीक है,
बट एक शो में अगर आप नहीं अपना वहाँ पे स्टैंड पॉइंट बना पा रहे हो विदाउट क्रिएटिंग अ लव एंगल, फिर आपको अपने आप में झांक के देखने की ज़रूरत है कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि विदाउट दिस ड्रामा आई कैन बी विजिबल. और लोग भी समझदार हैं यार, जो लोग देखते हैं जैसे आपको, आप यू फिगर्ड इट आउट कि है ना कि उसके बिना उतना नहीं दिख पा रहा है. मेरे को लगता है जो लोग देख रहे हैं वो भी समझदार हैं. इंडियन ऑडियंस गवार नहीं है, उनको समझ में आता है कि कौन कितना पानी में है. तो वो देख के परख जाते हैं कि हाँ भाई कि एक शो हो गया, चलो समझ में आया, दूसरा शो भी वैसे चल रहा है, फिर बाहर बातें भी चल रही हैं, फिर इंटरव्यू में बोला भी जा रहा है चौथा बंदा है. सो पीपल नो दैट ही इज़ अवेयर दैट ही इज़ डूइंग समथिंग दैट ही शुडंट. And if he's still choosing to do that, then the audience has the right to react, I believe. That's what I understood from Splitsvilla. कि हमारी audience तो wise है, yeah. समवेयर इट्स नॉट रॉन्ग कि अगर आप एक शो में, जैसे अगर मैं कम्प्लीटली सिंगल हूँ, मेरा कोई किसी से कोई रिश्ता नहीं है, तो अगर मैं 4 शो में 4 अलग अलग लोगों के साथ भी हूँ, इट्स फाइन. क्योंकि मैं किसी को कोई कमिटमेंट नहीं दे रही हूँ, किसी को कोई कुछ फीलिंग्स में, किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हूँ. अगर मैं एक शो में जाती हूँ, वहाँ पे मुझे कोई मिलता है, लाइक देम, आफ्टर दैट आई डोंट लाइक देम, नेक्स्ट शो आई एम इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज़ फाइन. But it's fine when you're single, it's fine when the other person is single, and it's fine when every party involved is not getting hurt for the sake of a show. Because it's very important, show is very important, but yes, at the end of the day, show लोगों से बनता है और लोग ज़्यादा important होते हैं. You cannot hurt people just to win. मतलब सेल्फिश ठीक है, सेल्फिश हो, बट अपनी इंसानियत मत भूलो कि दूसरे की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, बस अपना अपना सोच के गेम खेलते रहो. आई होप वो भी थोड़े टाइम में समझ जाए. I mean, मतलब पर्सनली आई थिंक कहीं ना कहीं इंसान बह जाता है शुरू में जब रियलिटी शो करता है ना, तो एक वो मतलब मैं उसको एक ऑप्टिमिज्म की तरफ से देखना चाहता हूँ कि शायद हाँ कि भाई क्या पता वो एक भाव में बह गया जहाँ उसे एक वो हाई मिल रहा है. ऐसे होता है ना हमारी लाइन में एक हाई मिल रहा है कि लोग देख रहे हैं सब, तो क्या पता वो, आई होप कि थोड़े टाइम बाद समझ में आए एंड देन ही विल अंडरस्टैंड दैट यू आर हर्टिंग पीपल एंड मे बी ही चेंजेस. Feel at the core, I don't feel at the core he is some malicious person, because I've spent, in fact, in Villa I was very very close to Harbaz, and Even I have had a lot of everybody in, at least here I was very very close to Harbaz, and he even called me his sister. He's done that task for me जहाँ पे वो इतनी जान लगाई थी. So somewhere when all this happened, even I was a bit, कि I know this person, so what is happening where I feel like I don't know this person anymore. So I really hope that the person that I met in the villa who before all this happened is there somewhere, and I hope that that person maybe Even to me, he was very nice, encouraging me to do good in every task, and he literally was very encouraging and motivating. क्योंकि मैं तो अकेले ही रहती थी बहुत ज़्यादा विला में, तो अरबाज आके बात भी करता था, इंस्पायर भी करता था. बट इवन फॉर मी, एज शी सेड ना, व्हेन आई गॉट टू नो, आई वाज वेरी शॉक्ड कि इज ही द सेम पर्सन हु वाज देयर as someone who would motivate other people. So I just hope the Arbaz that we saw is the real one.